ये बताएंगे सुमित जी और एक बढ़िया चार्ट चेक करेंगे जायसवाल साहब। बताइए सुमित जी, क्या रणनीति ब्रोकरेजेस ने सेट की है नतीजों के बाद? देखिए, कोल इंडिया पे अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज हैं। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट है, वो तो 200 रुपये के टारगेट देख रहे हैं। यहाँ पे सिटी की एक रिपोर्ट है, वो 160 रुपये के टारगेट देख रहे हैं। और दोनों ने ही या तो ओवरवेट रेटिंग रखी है या फिर बाय साइड पे रेटिंग है। डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेज भी हैं, उनके भी करीब 155 रुपये 175 रुपये के आसपास के टारगेट्स आ रहे हैं। सबने बात साफ की कि नंबर्स तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नंबर से बेहतर है कंपनी की वैल्यूएशन, जो कि ज़्यादा साउंड सिचुएशन में है। ई ऑक्शन की जो प्राइसेज हैं वो कंपनी के लिए हायर रियलाइजेशन लेकर आते हैं, इसीलिए वो कुछ हद तक कंपनी की कॉस्ट को सेट ऑफ कर रहे हैं और कंपनी के मार्जिन्स को कुछ बूस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। कंपनी ने इस तिमाही में 3.5 रुपये पर शेयर के आसपास का डिविडेंड दिया है, जो कुल मिला के इस पूरे साल के लिए 16 रुपये के आसपास बनता है। और रफली जो डिविडेंड पार्ट है वो कंपनी के लिए हमेशा से पॉजिटिव और इस बार भी पॉजिटिव तौर पे ही उसे देखा जा रहा है। ईयरली बेसिस पे जो कोल इंडिया है वो एक बहुत बड़ा लेगार्ड रहा है बाकी इंडियन कमोडिटी स्टॉक्स के कंपैरिजन में, इसीलिए इसमें एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की बातचीत दोनों ब्रोकरेज हाउसेज कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि इनफैक्ट जेपी मॉर्गन ने तो ये भी कहा है कि उनकी पूरी कवरेज लिस्ट में ये सबसे चीपेस्ट स्टॉक है वैल्यूएशन के लिहाज से, तो शायद एक अच्छी वैल्यू अनफोल्ड यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक ही कंसर्न जो दोनों ने उठाया है वो है नेक्स्ट वेज रिवीजन, जो कि जुलाई के एंड में होगा। और अगर ये यहाँ से कुछ भी बड़ा, क्योंकि कोल इंडिया के पास बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन है, तो कोई भी अगर वेज रिवीजन होता तो कंपनी के ऊपर इंपैक्ट करता हुआ दिखाई पड़ सकता है मार्जिन फ्रंट पर। लेकिन अदरवाइज सो फार नंबर्स बहुत अच्छे हैं और डिविडेंड पार्ट, वैल्यूएशन पार्ट, ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट या हाईलाइट दिखाई पड़ रहा है नंबर्स के अंदर। रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की टाटा स्टील पर 40% का अपसाइड वो देख रहे हैं स्टॉक में। अभी भी एक बड़ी तेजी के बावजूद भी टाटा स्टील में उनको अभी भी 40% के आसपास का अपसाइड दिख रहा है। ओवरवेट की रेटिंग के साथ जेपी मॉर्गन यहां पर खरीदारी की राय दे रहा है और करीब करीब 1610 रुपए के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड उन्हें दिखाई पड़ रहा है। कंपनी वेल पोजीशन्ड, वेल प्लेस्ड है मौजूदा सिनेरियो में, और जिस तरह की स्टील साइकिल है उसमें उनको अभी भी इसमें तेजी दिखाई पड़ रही है। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट कंपनी के लिए बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली यूरोपियन मार्केट्स में कंपनी का इन्वायरमेंट काफ़ी साउंड दिखाई पड़ रहा है। ईयू की सेफगार्ड ड्यूटी अगर फर्दर एक्सटेंड होती है तो यूरोपियन अर्निंग्स जो हैं वो और ज़्यादा बूस्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगी और कंपनी के लिए एक बड़ा कंसोलिडेटेड रेवेन्यू वहाँ से उठकर आता है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर बन के सामने आ सकता है। अगले 3 साल का जो एबिटा है वो उनको दिख रहा है कि जो एवरेज था लास्ट फ्यू ईयर्स का, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो पिछले कई साल के एबिटा से बेहतर परफॉर्मेंस कंपनी अगले 3 साल के अंदर दिखा सकती है। और री रेटिंग के लिए कंपनी एक आइडियल कैंडिडेट दिखाई पड़ रहा है, जिसमें 3 पार्ट को उन्होंने शामिल किया है। पहला मेटल की साइकिल, दूसरा यूरोपियन बिजनेस और तीसरा जो सेंटिमेंट है इंडियन पूरे मेटल इंडस्ट्री को लेकर, उसमें जो कंपनी की एक्विजिशंस हैं और बाकी ओवरसीज सब्सिडीज की परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर उनको लगता है कि बड़ी री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज़ है। इसीलिए यहाँ से पोटेंशियल अपसाइड 40% का वो देख रहे हैं और करीब करीब 1610 रुपये के टारगेट्स के लिए ओवरवेट रेटिंग जेपी मॉर्गन ने टाटा स्टील पे दी है। क्लाइंट्स को अपने देखिए, एक सिटी की रिपोर्ट आई है अदानी पोर्ट्स पे, उन्होंने रेटिंग तो बाय साइड की रखी है, टारगेट 1000 रुपये का रखा है। 2-3 चीज़ें बहुत क्रूशियल हैं। पहला, एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो इस ग्रुप के अराउंड घूम रहा है। ये सेंटिमेंट वाइज थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली इसका बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं है। इस सिटी ने साफ किया है, कोई भी बिजनेस प्रोस्पेक्ट को, एक्सपेंशन प्लान्स को या नंबर्स को लेकर कोई इफेक्ट एज ऑफ नाउ नहीं देखने को मिल रहा और कोई इफेक्ट गोइंग फॉरवर्ड भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी नई रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी ये इंडिकेट कर रही हैं कि जितनी भी कंसर्न्ड एफपीआईज अकाउंट्स थे उसको लेकर जितनी डस्ट थी वो कुछ हद तक अब सेटल होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये भी एज ऑफ नाउ कंसर्न नहीं दिखाई पड़ रहा है। वेल पोजीशन है कंपनी ग्रो करने के लिए और एक बहुत बढ़िया मार्केट शेयर कंपनी ऑलरेडी होल्ड करती है और उनके हिसाब से जो मौजूदा लेवल्स हैं अदानी पोर्ट्स के, वो भी अट्रैक्टिव लेवल पे ही दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बेस्ड स्टॉक है तो बहुत ज़्यादा उनको यहाँ पे कंसर्न दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, इसीलिए उन्होंने अपनी रेटिंग को बाय साइड पे रखा है और अभी भी उनके टारगेट्स इंटैक्ट है। 1000 रुपये के 760 रुपये के आसपास शेयर है और करीब करीब 300 रुपये के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड वो अभी भी देख रहे हैं स्टॉक में।